अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिसेंट इवेंट में बात करने जा रहे हैं वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की, क्योंकि अमेरिका ने 150 से ज्यादा तैयारों के जरिए न सिर्फ वेनेजुएला पर हमला किया बल्कि उनके सदर को एहलिया समेत गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल कर दिया। क्या ये कार्रवाई मंशियात के खिलाफ थी या इसके पस मंजर में वेनेजुएला के तेल के जखायर पर कब्जा था? आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। जी हाँ, मेरा नाम है कासिम सुलेमान और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज रिसेंट इवेंट का एपिसोड वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला या तेल पर कब्जा। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि 3 जनवरी 2026 की सुबह अमेरिका ने वेनेजुएला की फजाई हदूद के खिलाफ वर्जी करते हुए एक बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, जिसको ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया है, और उसे कैपिटल कराकस पर फजाई हमला और फौजी कार्रवाई की, जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा तैयारे इस्तेमाल हुए। इस कार्रवाई का असल मकसद सदर निकोलस मादुरो और इनकी अहलिया को गिरफ्तार बल्कि ये कह ले कि अगवा करना था, जिनको अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उन पर मंशियात और दहशतगर्दी के मुतालिक मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों, सदर मादुरो और इनकी अहलिया सीलिया फ्लोरेस कार्टेल डी ला सोल्स नामी मुनज़्ज़म जुराइम पेशा नेटवर्क से गहरा ताल्लुक का इल्जाम लगाया गया था, जो मंशियात, स्मगलिंग और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की माली मामनत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं। ये आलमी ज़खायर के तकरीबन 17 से 20% हैं, जो तकरीबन 300 बिलियन बैरल से ज्यादा बनता है। तो क्या ये हमला ऑयल रिजर्व पर कब्जा करने के लिए था? इस बात की वजह अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में खुद कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल के शोबे में न सिर्फ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा बल्कि अमेरिकी तेल कंपनीज को वहां भेजकर इंडस्ट्री को दोबारा चलाएगा, जिससे इनका तेल की पैदावार बढ़ाने और तेल बेचने का मंसूबा है। दोस्तों, उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि अमेरिका आर्जी तौर पर वेनेजुएला को चलाए। So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious. मगर हम ये नहीं जानते कि ये आर्जी कितना आर्जी होगा, मगर ये बात यकीन है कि वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पर अमेरिकी कंपनियों का राज होगा। अब इसको आप कॉलोनाइजेशन कह लें या उसको मुख्तलिफ शक्ल दे लें। दोस्तों, इससे पहले भी 2002 में अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के साबिक सदर ह्यूगो चावेज की हुकूमत को पलटने की कोशिश की गई, जिसके बाद वेनेजुएला पर तेल की फरोख्त पर बड़े पैमाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसलिए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका का ऑयल रिजर्व या अमेरिकी मफाद के लिए किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला कोई पहली बात नहीं। इससे पहले भी इराक, शाम, लीबिया और ईरान जैसे मुल्कों पर ये हमले किए जा चुके हैं या ये गैलें करवाए जा चुके हैं। ये सब दौरे हाजिर की मौजूदा मिसालें हैं, जिनको दहशतगर्दी और जमहूरियत के नाम पर खाना जंगी की भीड़ चढ़ा दिया गया ताकि उनके ऑयल रिजर्व पर मुकम्मल कब्जा किया जा सके। दोस्तों, ये हमला सिर्फ ऑयल रिजर्व के लिए नहीं थे बल्कि दूसरे मुल्कों के दूसरे कुदरती जखायर पर कब्जा करने के लिए भी या तो हमला कर दिया जाता है या फिर प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बना दिया जाता है या फिर अपने पसंद की हुकूमत बनाकर उसको ज़ेर अताब ले लिया जाता है, जिसकी ताज़ा मिसाल यूक्रेन है कि किस तरह यूक्रेन को एक प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बना के ब्लैकमेल किया गया। दोस्तों, वेनेजुएला पर हमले को लेकर लातीनी अमेरिका के तकरीबन तमाम ममालिक ने, चाहे वो दाएं बाजू से ताल्लुक रखते हों या बाएं बाजू से, सब ने इस फौजी कार्रवाई की यकजुबान होकर मुखालफत की है। जैसा कि ब्राजील के सदर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इसको ऐलाने जंग तस्वीर किया है और उन्होंने कहा है कि ये वो दहशत है जिससे उन्होंने 20वीं सदी में छुटकारा पा लिया था। उनके मुताबिक ये एक ऐलाने जंग है। दूसरी तरफ कोलंबिया, जो खुद वेनेजुएला के सदर का सख्त मुखालिफ है, ने कहा है कि किसी खुद मुख्तार मुल्क पर हमला नाकाबिल कबूल है और ये खित्ते के इस्तेहकाम के लिए भी तबाकुन है। इसके अलावा मैक्सिको, अर्जेंटीना, बोलिविया और क्यूबा ने अमेरिका की सख्ती से मजम्मत की और इनके मुताबिक ये नए साल की सबसे बड़ी मुखालफत है। मगर दोस्तों, लातीनी अमेरिका के लिए ये कोई नया वाकया नहीं है। बदकिस्मती से इनको ये सदमा विरासत में मिला है। अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाएं तो इन गैर इखलाकी और गैर कानूनी कार्रवाइयों से लातीनी अमेरिका की तारीख भरी पड़ी है, जैसा कि 1846 में होने वाला मैक्सिको पर अमेरिकी हमला, जिस पर अमेरिका ने मैक्सिको का आधा इलाका हथिया लिया था। इसके अलावा 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक पर अमेरिकी हमला और 1983 में ग्रेनाडा पर हमला और 1989 में बिल्कुल आज जैसा वाकया
जिस पर पनामा पे हमला करके सदर मैनुअल नोरागा को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया। नोरागा पर भी मंशियात का इल्जाम था। दोस्तों इसके अलावा 1954 में यूएस की जानिब से ग्वाटेमाला के जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर जैकब अर्बन्स की हुकूमत उलट दी गई, क्योंकि उनकी पॉलिसी अमेरिका की यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को खतरे में डाल रही थी, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए ये गैर कानूनी मदाखलत जरूरी थी। इस तरह 1967 में मशहूर ज़माना चे गुवेरा जो अर्जेंटीनियन इनकलाबी थे, उनकी मौजूदगी अमेरिकी साम्राज्य को बर्रे आज़मी इनकलाब के लिए एक मुमकिन चिंगारी के तौर पर देखा जाने लगा, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका की खुली मुदाखलत की वजह से बोलिविया की घाटियों पर चे गुवेरा को मार दिया गया। दोस्तों वेनेजुएला के हालिया हमले पर बैनुल अक़वामी वकला का कहना है कि ये कार्रवाई बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की दफ़ा 4(2) के खिलाफ है, जिसमें किसी भी मुल्क को दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी से मना करती है। अब सवाल ये है कि अगर चीन या रूस अमेरिका के किसी इत्तेहादी मुल्क के सदर पर इल्जाम लगाकर उसको अपने मुल्क ले जाएं, तो अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये डबल स्टैंडर्ड लातीनी अमेरिका में ज़हर बहस है। दोस्तों अब ये मसला सिर्फ वेनेजुएला का मसला नहीं रहा, बल्कि अब ये मुस्तकबिल में एक खतरनाक मिसाइल कायम कर गया है। इस इक़दाम से जो फिलफोर सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये है कि सबसे पहले वेनेजुएला में खाना जंगी का खतरा हो सकता है। मजीद ये कि अब चीन और रूस को ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कार्रवाई की वजह मिल जाएगी। ये कि क्या अब अमेरिका को यह हक हासिल होगा कि वो नार्को स्टेट का लेबल लगा के किसी भी मुल्क पर फौजी कार्रवाई को जायज बना सकता है। दोस्तों ये महज एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि जोग्राफी सियासी तूफान है, जिसका मरकज लातीनी अमेरिका है, और हमें ये तारीख के असबाब याद दिलाता है कि ताकत के बेलगाम इस्तेमाल से नताइज हमेशा तवक्का से कहीं ज्यादा होते हैं। 1898 से लेके 2026 तक लातीनी अमेरिका का पैगाम वही है, हमारी जमीन हमारा फैसला। लेकिन क्या कोई सुन रहा है कि यह फैसला तारीख क्या करेगी? दोस्तों इस हमले के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर दिखिएगा, और हमारे हौसला अफजाई करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।